नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नीट बीएससी नर्सिंग की जो आपकी काउंसलिंग इस बार हो रही है वेरियस इंस्टीट्यूट में एमसीसी के द्वारा नीट के स्कोर के बेसिस पे, तो उसकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो रिजल्ट आपका जारी किया गया था कल, उसके बेसिस पे जो कट ऑफ रही आपकी BHU वाराणसी की बीएससी नर्सिंग कॉलेज की, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, आपके भोपाल नर्सिंग कॉलेज की, आपका LHMC कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपका कॉलेज की, सफरगंज हॉस्पिटल में जो आपका नर्सिंग कॉलेज है उसकी, सभी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ का कंप्लीट एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए हमने बनाया, तो आपको सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सभी स्टूडेंट्स तक जानकारी पहुंचा देनी है कि किस कट ऑफ रैंक पे कौन सी कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आगे भी इसी प्रकार के सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो सबसे पहला एडमिशन हुआ है बीएससी नर्सिंग कोर्स में नीट के थ्रू जो काउंसलिंग इस बार हुई है, तो सबसे पहले जो एडमिशन हुआ वो आपका 16,151 जिसकी ऑल इंडिया रैंक थी नीट में स्टूडेंट की, उसका BHU वाराणसी में बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उसको सीट अलॉट हो गई। तो इस लिस्ट में भी आप ये देख सकते हैं सीट अलॉट हुई। उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर आपका BHU वाराणसी, तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई है वो आपकी BHU वाराणसी की गई है। उसके बाद अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की गई है। उसके बाद भोपाल नर्सिंग कॉलेज की गई है BHU वाराणसी की। और जो आपका भोपाल नर्सिंग कॉलेज की ज़्यादा कट ऑफ जाने के पीछे दो बड़े कारण हैं। एक है कि इसमें बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत सारे बॉय स्टूडेंट्स ने सिर्फ भोपाल नर्सिंग कॉलेज और BHU वाराणसी के लिए अप्लाई किया। बाकी के जो कॉलेज आपके बच जाते हैं उसमें सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें थोड़ी सी कट ऑफ कम गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BHU वाराणसी की। तो BHU वाराणसी में जनरल कैटेगरी में जो पहला एडमिशन हुआ है वो आपका 16,151 रैंक पे हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ रैंक की। तो नीट की ऑल इंडिया कट ऑफ रैंक बताएंगे हर एक कैटेगरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में BHU वाराणसी में आपका जो लास्ट एडमिशन हुआ है उसकी स्टूडेंट की कट ऑफ रैंक थी 1,34,133, 1,34,133 जिस स्टूडेंट की रैंक थी उसका आपका एडमिशन BHU वाराणसी में BSc नर्सिंग कोर्स में हो गया था SC कैटेगरी में। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ रैंक था फर्स्ट राउंड का वो आपका है 1,43,244, 1,43,244 जिस स्टूडेंट की रैंक थी उसका ST कैटेगरी में लास्ट एडमिशन हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें EWS कैटेगरी की, तो जिस स्टूडेंट की नीट की ऑल इंडिया रैंक थी 56,577, उसका एडमिशन BHU वाराणसी में BSc नर्सिंग कोर्स में हो चुका है। उसके बाद बात करें OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी में जिस स्टूडेंट की रैंक थी 44,742, 44,742 जिस स्टूडेंट की रैंक थी उसका OBC कैटेगरी में आपका BHU वाराणसी में BSc नर्सिंग में आपका एडमिशन हो गया है। उसके बाद जनरल कैटेगरी में जिस स्टूडेंट की रैंक थी आपकी 35,679, 35,639 ऑल इंडिया रैंक थी जिस स्टूडेंट की नीट में ऑल इंडिया रैंक, उसका एडमिशन BHU वाराणसी में BSc नर्सिंग कोर्स में हो गया। तो BHU वाराणसी में टोटल 75 स्टूडेंट्स को आपकी सीट अलॉट हुई है। तो इस प्रकार से आप कट ऑफ रैंक देख सकते हैं BHU वाराणसी के BSc नर्सिंग कॉलेज की, जिसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ रही है इस बार फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं आपके अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में है। तो इसमें टोटल 50 स्टूडेंट्स को सीटें अलॉट हुई है, जिसमें ST कैटेगरी की जो कट ऑफ रैंक है वो आपकी है 4,31,295, 4,31,295 जिस स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक थी उसका ST कैटेगरी में अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन हो गया। SC कैटेगरी की बात करें अगर शेड्यूल कास्ट की, तो 1,65,041 जिस स्टूडेंट की रैंक थी उसका एडमिशन आपका SC कैटेगरी में हो गया। उसके बाद बात करें अगर EWS कैटेगरी में, तो EWS कैटेगरी में जो स्टूडेंट की रैंक थी आपकी 1,06,486, 1,06,486 जिस स्टूडेंट की रैंक थी उसका EWS कैटेगरी में BSc नर्सिंग में एडमिशन आपका अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हो गया है। उसके बाद बात करें अगर OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी में जिस स्टूडेंट की रैंक थी आपकी 1,03,579,
1,03,579 जिस स्टूडेंट की रैंक थी और ओबीसी कैटेगरी थी उसका एडमिशन आपका हो गया है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जिस स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक नीट में 75,279 थी उसका एडमिशन अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपका हो गया। ठीक है, तो हमने BHU वाराणसी की आपकी कट ऑफ रैंक के रिगार्डिंग आपको बता दिया और BHU वाराणसी में 75 स्टूडेंट्स का आपका एडमिशन हुआ। अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 50 स्टूडेंट्स को सीटें अलॉट हुई है। अब हम बात करते हैं भोपाल नर्सिंग कॉलेज की, तो इसमें जो आपकी सीट अलॉट हुई है, सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में जिस स्टूडेंट की रैंक थी आपकी 31,800 नीट ऑल इंडिया रैंक थी जिस स्टूडेंट की, उसका एडमिशन जनरल कैटेगरी में भोपाल नर्सिंग कॉलेज के BSc नर्सिंग कोर्स में हो गया है। ओबीसी की बात करें तो जिस स्टूडेंट की नीट में ऑल इंडिया रैंक थी 40,686 जिस स्टूडेंट की रैंक थी उसका एडमिशन आपका ओबीसी कैटेगरी में हो गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ की बात करें अगर तो 47,840 जिसकी नीट ऑल इंडिया रैंक थी स्टूडेंट की, उसका एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भोपाल नर्सिंग BSc नर्सिंग कोर्स में हो गया है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 1,32,578 रैंक थी जिसकी नीट की, उसका एडमिशन फर्स्ट राउंड में BSc नर्सिंग में कोर्स में हो चुका है। उसके बाद बात करें एसटी कैटेगरी की तो 1,52,041 जिस स्टूडेंट की रैंक थी उसका एसटी कैटेगरी में आपका एडमिशन हो गया है भोपाल नर्सिंग कॉलेज में। और अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी के PH स्टूडेंट्स की, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिजिकल विद डिसेबिलिटी जो आपके कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो कट ऑफ रही है आपके भोपाल नर्सिंग कोर्स में वो आपकी 7,05,711 7,05,711 जिसकी रैंक थी स्टूडेंट की PH कैटेगरी के, उसका भी एडमिशन जो आपका भोपाल नर्सिंग कॉलेज है उसमें हो चुका है। तो हमने आपको BHU वाराणसी की कट ऑफ रैंक बता दी, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की कट ऑफ बता दी, भोपाल नर्सिंग जो आपका कॉलेज है उसकी कट ऑफ बता दी। अब हम बात करते हैं जो आपका लेडी हेरिंग्स मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसके कट ऑफ के बारे में। तो उसकी जो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रही है वो आपकी रही है 1,91,310 1,91,310 जिस स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक थी नीट में, उसका एडमिशन एसटी कैटेगरी में LHMC कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हो गया है। एससी कैटेगरी की बात करें शेड्यूल कास्ट की तो 1,50,440 जिस स्टूडेंट की 1,50,440 रैंक थी उसका एडमिशन एससी कैटेगरी में हो गया। ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर हम तो 75,415 जिस स्टूडेंट की रैंक थी, 75,415 जिस स्टूडेंट की रैंक थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी उसका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपका एडमिशन हो गया। ओबीसी कैटेगरी की अगर कट ऑफ रैंक की बात करें तो ओबीसी में जिस स्टूडेंट की रैंक थी आपकी 69,995 तो उसका एडमिशन आपका ओबीसी कैटेगरी में हो गया है LHMC कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। उसके बाद जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक रहा है वो 56,494 है। तो 56,494 जिस स्टूडेंट की रैंक थी आपकी नीट की ऑल इंडिया रैंक, उसका LHMC कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपका एडमिशन हो गया। अगर हम बात करें CW कोटा की जो आपके दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए होता है तो उसमें CW कोटा के अंडर जो आपकी कट ऑफ रही है वो आपकी जिस स्टूडेंट की नीट ओवरऑल रैंक थी 1,58,183 उसका भी एडमिशन आपका LHMC में CW कोटा के अंडर आपका एडमिशन हो गया। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं हम सब आपने आपको जो टॉप के सारे जो कॉलेजेस है उसकी नीट की कट ऑफ रैंक बता दी। तो आप इसमें मार्क्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और नीट ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही आपके एडमिशन्स होते हैं तो आप अपनी रैंक चेक करके देख सकते हैं कि आपका अगले राउंड में एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम जो अकाउंट है हमारा एजुकेशन MK उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।